आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रामगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने खूनी खेल खेला है, जहां एक निजी बैंकिंग कंपनी के प्रभारी शाखा प्रबंधक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं हमले में पत्नी की भी हालत गंभीर है, जबकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बेखौफ बदमाशों की करतूत, प्रभारी प्रबंधक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से काटकर की हत्या, हत्या पर मचा कोहराम। चारों तरफ मायूसी का आलम है, हर तरफ अजीब सा सन्नाटा है, सबके चेहरे पर उदासी है। हर एक के दिलो दिमाग में वारदात की तस्वीरें घूम रही हैं। ये लोगों की भीड़, पुलिस का जमावड़ा कुछ गलत होने का इशारा है। यहाँ जो खौफनाक वारदात हुई है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। कुछ दरिंदों ने खौफ का ऐसा मंजर पैदा किया जिससे शैतान की भी रूह कांप जाए। घर में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ इस दर्दनाक खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हर तरफ लोग हैरान हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर किसने इतनी बेरहमी से मारा है। दिल को दहला देने वाली ये वारदात रामगढ़ के भुरकुंडा थाना के सेंट्रल सौदा से सामने आई है। एक निजी बैंकिंग कंपनी के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा के घर में घुसकर हत्या कर दी गई है और उनकी पत्नी चंचला देवी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है, जिनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक कमलेश शर्मा और उनकी पत्नी कमरे में सोए थे, तभी अपराधी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आए और धारदार हथियार से कमलेश नारायण शर्मा की हत्या कर दी। अभी जो सूचना मिली है वो हत्या के बारे में सूचना मिली है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है, हम खुद यहाँ मौजूद हैं। तो जो एविडेंस मिला है, मैं एक्चुअली खुद अभी डेड बॉडी नहीं देख पाया हूँ बिकॉज उसको थाना ले जाया गया है, लेकिन अभी तक जो लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें ये क्लियर कट हत्या का मामला प्रतीत होता है। रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस सभी मामलों पर गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। पुलिस इसमें पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और जो भी सच्चाई होगा वो सामने लाया जाएगा और जो भी इसमें अपराधी इन्वॉल्व होंगे उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करेंगे। सर क्या चीज़ हत्या किया गया सर? जैसा मैंने आपको बताया है कि अभी मैं अपने से डेड बॉडी देखा नहीं हूँ तो अभी बता नहीं सकता हूँ। जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं कि किसी धारदार हथियार से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। विजयादशमी पर जहां एक और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण दहन किया जा रहा है, उसी रात कोयलांचल धनबाद में कुछ चोर एक घर में जमकर चोरी कर रहे थे। वो भी तब जब विजयादशमी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए थे। सरायढेला के कुसुम विहार में बंद घर से 18 लाख रुपए के जेवरात और नगद की चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दशहरा पर पूरा परिवार कोलकाता गया था, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़कर पूरी रात चोरी की। पीड़ितों का कहना है कि इलाके में पुलिस की गश्ती नहीं होती और इस वजह से आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती हैं। 15 लाख से ऊपर चीज था, 3 लाख कैश था, दुकान से कैश सारा चला गया। मेरा घर में अलमारी में मेरा 15 लाख से ऊपर का चीज है, 15 लाख से भी ऊपर था, 15 लाख से भी ज्यादा था। सारा चीज एक एक सामान मेरा पूरा घर तहस नहस कर दिया वो लोग, सब कुछ ले गया सर, कुछ भी नहीं है। डाल्टनगंज थाना इलाके से गुप्त सूचना पर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों का नाम शहनवाज, अफसर, आरिफ और आदिल बताया जा रहा है।
इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक बम के अलावा गोली और बाइक भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों अभिषेक नाम के युवक की हत्या के फिराक में थे। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो इनकी गाड़ी को ट्रेस किया गया और फिर इन्हें रेलवे स्टेशन रोड से दबोच लिया गया। ये लड़के स्कूटी पे सवार होकर निकलने आए तो इन लोगों को दबोच लिया गया और बाकी जो एक बाइक भी बरामद हुआ, स्कूटी को चेक करने से उसके अंदर से एक सुतरी बम मिला कंट्री में और लड़का शाहनवाज है जिसको अरेस्ट किया है, तो उसके कमर से एक देसी पिस्टल मिला जो लोडेड था। और ये पता चला कि कुछ लव ट्रायंगल का चक्कर है, इसके चलते अभिषेक नाम का लड़का को हत्या करने का प्लान। गोड्डा में दुर्गा पूजा मेले के दौरान चंदा मांगने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। चंदे के लिए दो गुटों में चाकूबाजी, वार पलटवार में 7 लोग जख्मी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। अस्पताल में कोई इलाज के दौरान करा रहा है तो कोई खून से लथपथ खड़ा है। किसी के सिर पर चोट लगी है तो किसी के पेट में चाकू से वार हुआ है। ये खूनी संघर्ष की तस्वीरें गोड्डा जिले के पत्थरगामा के पारस पानी की है, जहां दुर्गा पूजा के मेले में लगे दुकान से चंदा मांगने के आरोप में दो गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इसमें 7 लोग जख्मी हुए। एक की हालत नाजुक है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है, तो वहीं कई लोगों को मारपीट के दौरान हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब आया था चंदा जैसे तसल्ली करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे वो सबको बोले थे मिट्टी भराने नहीं भरा, तो हम अपने से भरवाए थे, भरा के उसके बाद दुकान बैठवाए, तो दुकान बैठवाए तो वो सब आया जैसे तसल्ली मांगने, तो हम बोले ठीक है पैसा हम उठाए हैं, तो आप लोग को कितना लेना है तो हम दे देंगे। तो इसी बीच में वो सब हम पे अटैक कर दिया, हमारा माथा पे लाठी मारने के बाद फिर तब उसी तरह धरपकड़ होने लगा, फाइट चलने लगा। वो समय लेके 8-10 आदमी हमको पकड़ लिया तो उसी तरह उथल पथल करते करते और एक लाठी और मार दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चंचल महतो के पेट में चाकू से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी आंतें बाहर आ गईं, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने बाहर रेफर किया। तो वहीं घटना की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और FIR दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है ताकि तनाव की स्थिति न बने। वहीं गांव में छापेमारी में धारदार हथियार, तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिले हैं। पूजा छोटी मोटी एक पूजा दुर्गा पूजा विजयादशमी था सर, तो उसमें मतलब बट्टी का जो होता है ना सर, हम लोग बट्टी का पैसा होता है कुछ मंदिर में इन्वेस्ट करते हैं। उधर पैसा लेने गए थे। हाँ पैसा लेने गए, तो मतलब उसके नहीं दुकान वाले के पास लेने गए थे। दुकान वाले सुचारू रूप से दे रहा था पैसा, तो सर वो रमेश महतो आके पूरी तरह से मना करने लगा कि मैं पैसा नहीं देना है। वो बोला कि नहीं देना है। तो वो दुकानदार नहीं, वो दुकान नहीं लगा था। नहीं वो दुकान नहीं था, वो दूसरे का दुकान था, उसके आगे था, मतलब उसके आगे था, दरवाजे के सामने। हालांकि हम लोग का भी दरवाजे के सामने में था। अच्छा तो ठीक है, तो हम लोग सब कुछ दे दिए थे। तो आप लोगों को कितना आदमी को मारपीट किया? मारपीट लगभग हम लोग 4-5 आदमी घायल हैं। अब वो लोग कितना आदमी घायल है? वो लोग तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जगह से मंगवा के पहले ही रखा था। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस गांव में कैंप कर रही है ताकि फिर से कोई बवाल ना हो। लेकिन चंदे को लेकर इस मामूली विवाद में जिस तरह दोनों पक्ष के लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो अपराध है, जुर्म है। इसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी ही चाहिए ताकि फिर से कोई कानून हाथ में लेने की हिमाकत ना करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। गोड्डा के बक्सरा में विजयादशमी के दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। बक्सरा गांव में म्यूजिक और डांस की धमाकेदार महफिल
गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे के बाद रांची पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। विजयदशमी के मौके पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। वहीं इसे लेकर हर थाने को कई निर्देश भी दिए गए हैं। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। जिन जगहों पर विसर्जन होना है उन इलाकों में गाड़ियों के परिचालन को रोक दिया गया है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही प्रतिमा का विसर्जन करा रही है। हालांकि विसर्जन के दौरान रैश ड्राइविंग और ट्रिपल राइड जैसे मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान भी काटा गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजधानी में 3000 पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और जो मूर्ति का विसर्जन होना है तो सभी थाना वाले को कहा गया है कि अपने विशेष मॉनिटरिंग करते हुए सारे जो प्रतिमा है इसको अपने मंदिर से और तालाब तक पहुंचाएं और उस समय ट्रैफिक पे भी ध्यान रखा जाए और जो भी है उसको प्रॉपर एस्कॉर्ट करवाते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से जो कोरोना गाइडलाइंस के नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन करते हुए झारखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार ट्राइबल इलाकों में लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस पर प्रभावी कानून बनाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य, चिकित्सा और अनाज के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। यहाँ के कन्वर्शन की समस्या को भी हमने समझने की कोशिश की है और हमको चिंता है उसके बारे में। जो कन्वर्शन हो रहा है वो सारा अंतरात्मा की आवाज पर या ईमानदारी से होने वाला कन्वर्शन नहीं हो रहा। बहुत जगह पर वो कुछ लालच से हो रहा है, कुछ धोखे से हो रहा है, दबाव से हो रहा है। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन चल रहा है। रांची के बड़ा तालाब में विसर्जन चल रहा है। इस दौरान पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ा तालाब में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात है ताकि कोई भी अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम तालाबों में किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अविनाश, बड़ा तालाब पर क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? वहां पर मूर्ति विसर्जन का हालांकि आज दिन है और लगातार लोग भी वहां पहुंच रहे होंगे। किस तरीके की तैयारी वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है? अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अविनाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको रांची के ये बड़ा तालाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कई जगह पर अब आज भी प्रतिमा का विसर्जन जो है किया जाना है और जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो घाट बनाए गए हैं जहां पर अभी विसर्जन किया जाएगा और तस्वीरों के जरिए हम आपको वहां पर दिखा भी रहे हैं कि एक एक करके सारी प्रतिमाओं का विसर्जन भी बड़ा तालाब में किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है ताकि कोई भी अनहोनी हो तो उससे निपटा जाए। ये लाइव तस्वीरें हम आपको रांची के बड़ा तालाब से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर वो देख पा रहे हैं और किस तरीके से लोगों में जो है आस्था देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नवरात्र का ये पूरा दिन जब बीता और उसके बाद एक एक करके हर एक जगह से प्रतिमाओं को उठाया जा रहा है और आज विदाई दी जा रही है। हालांकि कल ही कई जगह पर मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया था, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पंडाल थे जहां से प्रतिमाओं को उठाना था और उनका विसर्जन करना था। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़ा तालाब से, आज एक एक करके यहाँ पर प्रतिमाएं पहुंच रही हैं, उनका विसर्जन किया जा रहा है और नम आंखों से कहीं ना कहीं
माता रानी को विदाई दी जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल एक बार फिर से माता रानी आएंगी और लोगों के बीच में वो खुशहाली एक बार फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि 2 साल के बाद इस तरीके का आयोजन वापस से लोगों के बीच में हो पा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से 2 साल पूजा पंडाल जो है वो सही तरीके से नहीं बने थे। हालांकि इस बार दशहरा की जो धूम है वो कहीं ना कहीं झारखंड में देखने को मिली थी। जो पूजा पंडाल थे वो बनाए गए थे, प्रतिमा को बिठाया गया था, कुछ गाइडलाइंस थे, प्रोटोकॉल को फॉलो करना था कोविड के, और पूजा समितियों की तरफ से सही तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा नवरात्र बीता। और आज जो है कई जगह से प्रतिमाओं को उठाया जा रहा है, विसर्जन किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको बड़ा तालाब से दिखा रहे हैं। रांची के कई सारे जो पंडाल हैं वहाँ की जो प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन यहीं पर किया जाता है। और देखिए, जब हर जगह पर घुमाकर जुलूस निकालकर माता रानी को ये अंतिम विदाई जो है दी जा रही है। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। खेड़ा मिल्क यूनियन ने साबित कर दिया कि लगन, समर्पण और ईमानदारी से, पूरे समाज की भलाई के इरादे से कोई काम यदि सबकी भागीदारी से किया जाता है तो कामयाबी जरूर मिलती है। 1952 में खेड़ा मिल्क यूनियन ने अपनी खुद की डेयरी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही भारत सरकार ने पोल्सन डेयरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ऐसे में मिल्क यूनियन के सपनों में नया रंग भरने की उम्मीदें और बढ़ गई। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए कैसी होनी चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए मिशन साहस में सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। एमएसएमई में सबसे बड़ा मार्केटिंग चैलेंज जो अभी हम देख रहे हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की है सबसे बड़ी कमी होना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, टूल्स यूज़ होते थे, आज भी उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी नए आयामों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से जिस तरह से स्टार्टअप जगत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एमएसएमई वहीं पे कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो आइडिया एमएसएमई के पास आता है इंटरनल स्टेक होल्डर से, उन पे भी कहीं जगह पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमको जिस तरह से एक स्टार्टअप जगत में कोलैबोरेटिव काम किया जाता है या आज आईटी सेक्टर में कोलैबोरेटिव काम किया जाता है, उस तरह से एमएसएमई को अपने इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दोनों को इन्वॉल्व करते हुए नई स्ट्रैटेजीज पे काम करने की ज़रूरत है। साथ साथ में ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस पे ना चलें कि हम 50 या 100 साल पुरानी कंपनी है तो हमको सब पहचानते हैं। हमको ये स्ट्रैटेजी सोचनी होगी कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हम आज पहुंच सकते हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से। इसलिए हमें उस तरह के सुचारू प्रोग्राम बनाने चाहिए अपने कंपनी का नाम आगे ले जाने के लिए कि लोग हमको वैश्विक रूप पे पहचाने, ना कि सिर्फ भारत के अंदर जाने। सबसे बड़ा एक और चैलेंज जो मैं देखता हूँ वो है आज की डेट में नए तरीकों को सीखने की इच्छा। एमएसएमई के अंदर मार्केटिंग के नए प्रोडक्ट्स जो हम बना के लॉन्च कर रहे होते हैं उनकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोडक्ट इनोवेशन के पे ही ध्यान दिया जाता है, ऑपरेशंस पे। तो सबसे बड़ा कोशिश जो आज एमएसएमई को करनी है वो मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में हो रही नई एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करने के ऊपर है। इसके अलावा अगर एमएसएमई अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स यानी एम्प्लॉयज़ के और अपने वेंडर्स के और अपने पार्टनर्स के इंफॉर्मेशन मार्केट की जो स्ट्रेटजी से सुनता है उसको उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा डीपली, तो हम अब आईटी और आईटीईएस जैसी इंडस्ट्रीज़ और नए स्टार्टअप में जो इंडस्ट्रीज़ आ रही है उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप आ ही रही है, हमें इसके साथ चलना होगा, अलग नहीं हो सकते हैं। और
और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।